अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो एक नए दिन का आगाज़ अपने नए कामों से शुरू करते हैं। वही एनर्जी लेवल हमारा जो है उसको बहाल करते हुए छोटे-छोटे आज मैं आप लोगों को टिप्स भी शेयर करूँगी, काम भी साथ-साथ अपने निपटाएँगे। चलिए जी बढ़ते हैं अपनी टिप्स की तरफ। तो आज अक्सर होता है भई जो बैठ के पोछा लगाते हैं ना उसकी तो बात ही क्या है, फ्लोर साफ़ होता ही बैठ के पोछा लगाने से है। लेकिन कुछ बहनों को मसले मसाइल होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। हर कोई जो है वो बैठ के पोछा नहीं लगा सकता। तो सम टाइम होता है कि हम वाइपर पर ना इस तरह से ये पोछा चढ़ा के जब हम लगाने लगते हैं ना तो वो भई इधर-उधर सिरक जाता है, जिसकी वजह से ना तो सही पोछा लगता है। तो आपने क्या करना है, जो भी आपने पोछा, तपड़ी, कपड़ा जो भी रखा हुआ है आपने इस तरह से उसको फ़ोल्ड करना है। उसके कॉर्नर से छोटा-सा इस तरह से कट लगाना है। बड़ा कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये है कि ये यहाँ पर सुराख सेंटर में से आ जाएगा और इसको आप इजीली अपने वाइपर पर चढ़ा के और पोछा इजीली लगा सकते हैं। यहाँ पर ये देखें जी, इजीली आपका पोछा बिल्कुल इजी लगेगा। जब तक आप इसको उतारेंगे नहीं, ये उतरेगा नहीं। और दूसरी टिप ये मैं दूँगी कि हफ्ते में एक दफ़ा ना नीम गर्म पानी टब में ले लें। उसमें आपने एक चम्मच जो है बेकिंग सोडा और थोड़ा-सा आपने सर्फ़ और उसके अलावा ना जो फैब्रिक कंडीशनर होता है ना कम्फ़र्ट, वो थोड़ा-सा ऐड करेंगे तो उससे पोछा लगाएँगे तो आपका घर जो है वो महक उठेगा। किचन की तरफ चलते हैं। किचन का ये जो है इम्पोर्टेंट काम है कि रोटी वाले रुमाल सम टाइम होता है कि भाई हमारे इतने गंदे हो चुके होते हैं। सम टाइम तो हॉट पॉट में 2 दिन भी अगर रोटी कोई रखी है हम लोग भूल जाते हैं, और वैसे तो ऐसा होता है नहीं लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। तो वो रोटी के रुमाल से अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। देखें हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद तो इनको लाजमी वॉश करना चाहिए। लेकिन वॉश क्या करना है, नीम गर्म इस तरह से हल्का सा सर्फ़ डाल के जो भी आपके पास अवेलेबल है, और इनको ना थोड़ा सा गर्म पानी जब हो जाएगा बॉईल करके तो सिंपली वॉश हो जाएंगे। लेकिन समटाइम जो गंदे ज़्यादा होते हैं या स्मेल आती है तो आपने बेकिंग सोडा और थोड़ा सा सफ़ेद सिरका और थोड़ा सा आपने सर्फ ऐड करके उसको जब बॉयल आ जाएगा एक दो तो फिर आप उसको रगड़ कर साफ़ कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो डस्टर है दूसरी तरफ मैंने रखे हैं क्योंकि इन सबको मैंने मिक्स नहीं किया। रोटी वाले रुमाल हमेशा अलग वॉश करें। और जो किचन के ये डस्टर है जिससे हम चूल्हा साफ़ करते हैं, टॉप काउंटर एरिया साफ़ करते हैं, बर्तन वगैरह भी हम साफ़ करते हैं, मुख्तलिफ रखे होते हैं। तो इसको भी रात को लाजमी आप जो है ना इनको वॉश करके सोया करें। रुमाल तो जो है महीने में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा वॉश होते हैं, लेकिन ये जो डस्टर होते हैं ना तो ये तो रात सोने से पहले लाजमी, जब आपने किचन वगैरह समेटना है, सारे बर्तन वॉश कर लिए, सिंक वॉश कर लिया, आपने साथ ही इन रुमाल को हल्का सा सर्फ लेके तो सिंपली साफ़ कर लें। हफ्ते में एक दफ़ा इस तरह से गर्म पानी में आप बेकिंग सोडा डाल के और सर्फ डाल के तो इनको साफ़ करें। कभी भी आपके डस्टर से, आपके रुमालों से स्मेल नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी पता है क्या होता है, सम टाइम होता है कि हमें लगता है भई यार मेरा तो किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा है, प्रॉपर हर चीज़ जो है मैंने जगह जगह पर रखी है, लेकिन स्मेल कहाँ से अजीब सी आ रही होती है। सम टाइम हमारे ये जो डस्टर होते हैं ना जिससे हम टॉप काउंटर एरिया चूल्हा वगैरह साफ़ कर रहे होते हैं, उनसे इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है ना, क्योंकि चिकनाई और मैल सी जमी हुई होती है। जब हम इनको डेली वॉश नहीं करते, इनकी क्लीनिंग का ख्याल नहीं रखते, तो गंदी सी स्मेल हमें वहीं उसी की वजह से आ रही होती है। तो ये छोटी छोटी बातों को ज़रूर फॉलो किया करें और अपनी हैबिट बना लें, और आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा ये सब काम करना। उसके अलावा ये है कि रोटी के रुमाल अगर आपने वॉश कर लिया ना तो आपने 5 मिनट किसी भी बर्तन में आपने थोड़ा सा पानी लिया, इनको अच्छी तरह जब वॉश कर लिया है, बल्कि डस्टर भी आपने कर लिया, तो 5 मिनट इनको ना 4 से 5 ड्रॉप जो है आपने कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर के डालें, इनको डिप करें और उसके बाद उनको निचोड़ के तो आपने फैला दें, और जब ड्राई हो जाए तो उनका यूज़ करें छोटी छोटी। और सोने से पहले ना आपने क्या करना है, जब आपका सिंक बिल्कुल कंप्लीट फ्री हो जाए, आपने सोने से पहले आपने अपने सिंक में ना लाजमी आपने छोटे या बड़े बर्तन में किसी में भी थोड़ा सा चाहे पानी ले लें, लेकिन गर्म पानी जो है ना उबलता हुआ पानी लाजमी डालें, क्योंकि सारा दिन की जो बर्तन धोने से चिकनाई मैल वगैरह होती है उससे आपका सिंक ब्लॉक रहता है, ब्लॉक होने का भी ख़तरा होता है। और अगर हम गर्म पानी का डेली यूज़ करेंगे ना, और देखें 5 से 7 मिनट लगते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा एक तो स्मेल नहीं आएगी कभी भी आपके किचन से, सिंक में से, और दूसरा ये है कि आपके जो है ना अनब्लॉक हो जाएगा। अगर ब्लॉक होना भी होगा ना तो ये अनब्लॉक ही रहेगा आपका और आपको ईजी रहेगा।
बहुत सी बहनों को ये पता होता है भई, हम लोगों को वो कहती हैं हम लोगों को ये पता है, लेकिन बहुत सी छोटी-छोटी टिप्स जब हम किसी की देखते हैं, किसी को फ़ॉलो करते हैं, तो वो ना हमारी आँखों के सामने और दिमाग में रिवाइज़ होती रहती हैं, तो हम लोगों को भी दिल करता है कि हम लोग फ़ॉलो कर लें। देखिए, किचन आपका छोटा है या बड़ा है, सामान उसमें आपने सस्ता रखा है या महँगा रखा है, वो मैटर नहीं करता, क्लीनिंग मैटर करती है। उसके बाद जी, एग हर घर की ज़रूरत, हर घर में बनते हैं, हर घर में आते हैं। जब भी अंडे आएँ, उनको डायरेक्ट आप फ्रिज में मत रखें। सबसे पहले 2-4 मिनट निकाल के ना इनको आपने किसी भी बर्तन में इस तरह से करें। सबसे पहले तो आप चेक कर लें कि ये ख़राब है, जैसा कि मौसम अब गर्मी का है, ख़राब है या सही है। जब पैंदे में बैठे रहेंगे तो आपके अंडे जो है ना, ये वाले ठीक हैं, और जब आप अगर ये ऊपर तैर रहे हैं तो ये अंडे इट्स मीन के ख़राब है, ठीक है। उसके बाद नमक डाल के 5 मिनट इनको रख दें, डिप रहने दें। आपके एग बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, साफ़ सुथरे होंगे। उसके बाद इनको इस तरह से ड्राई करके किसी कपड़े के साथ, और आप अपने फ्रिज की ट्रे में या इस तरह से जो भी एग ट्रे होती है उसमें रखेंगे। आप जो अंडे बनाएंगी, जब डायरेक्ट निकाला और उसको बना लिया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा, साफ़ सुथरा होगा, बनाने का भी दिल करेगा। अच्छा जी, दाल चने हर घर में बनते हैं, हर घर की ज़रूरत होती है। और जब भी सम टाइम होता है कि भाई सब्ज़ी नहीं है, तो आज हमारा प्लान नहीं था, चलो कुछ घर में बनाने को है नहीं है, तो दाल और चने वगैरह याद आते हैं, लेकिन चनों का भी होता है और दालों का भी इतनी जल्दी गलती नहीं है, तो भगोया नहीं है, हम किस तरह से बनाएं। जब भी आपने चने दालें बनानी है ना, इस बात का ख्याल रखना है कि इनको पहले अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश कर लें। उसके बाद इनको जिस पानी में डिप करना है, गर्म पानी में डिप करेंगे। जब गर्म पानी में डिप करेंगे, ये बहुत जल्दी बन जाएंगे। उसके अलावा चावल हर घर की ज़रूरत है, हर एक के फेवरेट है। और ये है कि जब चावल हम लोग बनाते हैं, जब पानी बॉयल पतीले में रखा हुआ होता है, और समटाइम जल्दबाजी में हमने क्या करते हैं कि भाई जब चावल इस तरह से पानी उसका ड्रेन करने लगते हैं, और चावल चावल हमारे बहुत ज़्यादा सिंक में गिर जाते हैं, जिससे बेबरकती भी होती है और बहुत ज़्यादा हमारे चावल जो है कच्चे वो वेस्ट होते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपको जितनी मर्ज़ी भी जल्दी है ना, तो बेदहानी से भी आप काम कर रही होंगी ना, तो आपके चावल कभी भी वेस्ट नहीं होंगे। इस तरह का स्ट्रेनर ले लें और स्ट्रेनर से इस तरह से स्ट्रेन करेंगे जल्दी से, और चावल जो है वो स्ट्रेनर में रह जाएंगे और पानी जो है वो गिर जाएगा। तो आप जल्दी से अपने चावलों को सेफ़ भी कर सकते हैं और आप ज़ाया होने से भी बचा सकते हैं। बाकी अपने किचन की जब भी आपने सोना है तो आपने गर्म पानी लाजमी डालें। उसके अलावा अपने किचन का, अपने घर का ख्याल रखें। छोटा घर है या बड़ा है, लेकिन उसको साफ़ करना हमारा फ़र्ज़ है। होपफुली आज की टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी, और दुआओं में याद रखिएगा। और नए लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाअल्लाह ताला नए व्लॉग, नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।